अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक न्यू लेक्चर, एक न्यू सीरीज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ अब्दुल समी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसको हम एक डेटाबेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें प्रॉपर इसके लेक्चर में जाने से पहले हम यहाँ पे इसमें इसके इंट्रोडक्शन में, इसके जस्ट ओनली ओवरव्यू में फ़र्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि हम डेटाबेस को यहाँ पे क्रिएट करने के बाद इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके हमारे पास बेसिक व्यूज़ जो हैं क्या हैं, मॉड्यूल्स हम इसमें कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो बेसिक आज का जो हमारा लेक्चर का पर्पज़ है वो जस्ट है ये वाला कि हम इसके बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि हम यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद इसमें टेबल्स वगैरह जो हमारे क्रिएट होते हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं, फॉर्म्स वगैरह किस तरह से हमारे पास वर्किंग करते हैं, डिफरेंट टैब्स के बारे में यहाँ पे इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इसको हम कहते होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप इसको सिंपल इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको ये अवेलेबल होगा इंटरनेट पे। डिफरेंट इसके वर्जन्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इसका वर्जन है वो है 2016 है हमारे पास इसका वर्जन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के नेम से एक ऑलरेडी हमारे पास एक डेटाबेस बनी हुई है। इस डेटाबेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे इसके जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको नज़र आ रही है। इसके बेसिक्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको सबको मिलाकर हमारे पास एक पूरी डेटाबेस जो है वो क्रिएट होती है, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे टेबल है, फिर क्यूरीज़ हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट है, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। ये सारे बेसिकली हमारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिनको इन सब को मिलाकर हम यहाँ पर एक अपनी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट लिस्ट में एक आपको यहाँ पे टेबल जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे टेबल्स पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पता लग जाए कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से जो हैं वो टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं। इस स्टूडेंट्स की डेटाबेस में हमने एक ऑलरेडी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हुई भी है, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस करने का पर्पस मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जस्ट ओनली हम इसको प्रॉपर डिटेल हम इसके डिस्कस करेंगे कि टेबल किस तरह से क्रिएट होता है, फॉर्म इसके थ्रू डाटा किस तरह से सेव होता है, रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है। लेकिन उससे पहले हमें इन चीज़ों को लाजमी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि डेटाबेस किस तरह से वर्किंग करती है, उसको यूज़ करने के बाद हमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हमारे पास टेबल आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने जिस नाम से यहाँ पे टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं। क्यूरीज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्यूरीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं। इसी तरह से फॉर्म्स हमारे पास यहाँ पे आप क्लिक करें तो हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो है वो कितने तरह के फॉर्म बने हुए हैं, और जिस नेम से हमने फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं उस नेम से हमारे पास यहाँ पर फॉर्म भी ये शो हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पे लाइक आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे टेबल में फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट आईडी, लेवल एंड रूम और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के हवाले से यहाँ पे हमारे पास एक डाटा जो है वो ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल क्रिएट है जहाँ पे हम डाटा सेव कर सकते हैं। तो हम सिंपल अगर हमने यहाँ पे इसके बेसिक जो है वो फॉर्म में जाना हो कि हमने यहाँ पे डाटा सेव करना है, तो हम यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक जो ग्राफिकल इंटरफेस में एक फॉर्म यहाँ पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये हमारे पास इसका एक बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस होता है जो ऑलरेडी हमारे पास एक प्री डिफाइंड है, जो एक फॉर्म ऑलरेडी पहले बना हुआ था हमारे पास। हम जैसे ही अपना डाटा यहाँ पे सेव करते हैं, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टूडेंट आईडी वगैरह, लाइक हम यहाँ पे डाटा एंटर करके चेक कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ फ़र्स्ट नेम हमारे पास यहाँ पे है अब्दुल, लास्ट नेम समी, स्टूडेंट आईडी हम यहाँ पे शो कर देते हैं 2001 एंड लेवल हम यहाँ पे शो कर देते हैं फर्स्ट ग्रेड, रूम हम यहाँ पे 01, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और इस तरह से हम यहाँ पे अपना कोई भी एक डमी डाटा मैं जस्ट ओनली यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, और ये सारा जस्ट ओनली इतना काफ़ी है अभी हमारे लिए फ़िलहाल। इसको मैं जस्ट ओनली यहाँ पे डाटा एंटर करने के बाद सेव एंड न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ से फ़िलहाल डाटा यहाँ से सारा ख़त्म हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करके वापस जाऊँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बैक एंड पे इसका सारा जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, जो हमने यहाँ पे सेव किया तो वो हमारे पास यहाँ पर सेव हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हमने मज़ीद किसी स्टूडेंट्स का डाटा हमने रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करना हो तो हम यहाँ से सिंपल एज़ दैट इस तरह से यहाँ पे इनको रिकॉर्ड को, इसके डाटा को यहाँ पर एंटर किया जा सकता है। ठीक है, मज़ीद इसमें हमारे पास अगर आप देखना चाहें इसके जो टेबल्स हैं फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। गार्डियंस के नेम से रिलेशन से अपना रिलेशनशिप है, ईमेल आईडी, बिज़नेस फ़ोन वगैरह। ठीक है,
मेडिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास, अटेंडेंस वगैरह, इनके कंप्लीट हमारे पास एक जर्नल जो एक सारा डाटा है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे एक बड़ा ही प्रेजेंटेबल फॉर्म के जो है वो सूरत में पिक्चर्स हमने यहाँ पे ऐड करनी हो तो हम पिक्चर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जब अपना पर्सनल एक फॉर्म हम खुद से क्रिएट करेंगे तो इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम वहाँ पे जो है वो गाइडेंस लेंगे कि हम वहाँ पे इस तरह के एक प्रेजेंटेबल फॉर्म को अपने ग्राफिकल इंटरफेस को इम्प्रूव करने के लिए हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे लेक्चर जो है पूरा इसमें लेंगे। और इसके अलावा ये तो जस्ट ओनली हमारे पास वो ओवरव्यू था कि हम यहाँ पे किस तरह से टेबल्स को क्रिएट हमने किया हुआ है। यहाँ पर रिकॉर्ड हम सेव कर रहे हैं एक फॉर्म के थ्रू। डेटाबेस हमारे पास बैक एंड पे वर्किंग कर रही है। ये फॉर्म जो है ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्म में फ्रंट एंड पे होता है, ठीक है, जो उसको हम यूज़र बेसिकली यूज़ कर रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट टैब यहाँ मौजूद हैं। होम के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट टैब यूज़ करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में वन बाय वन के फ़िल्टर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रिफ़्रेश को, सेव या न्यू वगैरह को, न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए या क्यूरी को क्रिएट करने के लिए या फॉर्म को क्रिएट करने के लिए या रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे जाना हो तो हमें यहाँ पे क्रिएट वाले टैब पे जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू अपने हम वर्किंग को अपनी आसान बनाएंगे। एक्सटर्नल डाटा में जाके हमने यहाँ पे अगर अपने इसी सारे रिकॉर्ड को किसी और फॉर्मेट में हमने सेव करना हो, एक्सपोर्ट करना हो किसी और फॉर्मेट में, यानी कि एक्सेल की फॉर्मेट में, टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में या पीडीएफ की फॉर्मेट में, तो यहाँ पे उसको भी इजीली सेव किया जा सकता है। डेटाबेस के टूल्स हमारे पास डिफरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हेल्प का यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो ये जस्ट ओनली हमारे पास फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे इस लिहाज से था कि हम इसके जस्ट ओनली सिंपल ओवरव्यू को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस किस तरह से वर्किंग कर रही है, इसका बेसिक पर्पस हमारे पास क्या है और बेसिक इसके जो हम यहाँ पे टूल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, इसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसके हम टेबल को यहाँ पे किस तरह से क्रिएट करते हैं, फॉर्म को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसके थ्रू हम डाटा को यहाँ पे किस तरह से सेव करते हैं। ठीक हो गया व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।